हम तो ये चाहते हैं कि एक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अशोक भाटी साहब तो पता नहीं यही कहाँ, अभी तक तो आया तो है नहीं। अब हमारे कहीं फोन पे ये नहीं बताया भाई ये अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की मस्जिदें क्यों गिरा रहे हो, दरगाहें क्यों गिरा रहे हो। अब सर ऐसा है कि हमने तो 40 साल तो अमीन साहब को वोट दिए, बुड्ढे को, डोगरे को हमने वोट खूब दिए। नमस्कार दोस्तों, रात के करीब 2 बजे हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और इस दौरान यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद है जी, मेरा गांव देरासर है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं दरगाह शरीफ, शेलाव शरीफ, वहाँ हम पहुँचे हैं हनुमान बेनीवाल जी की रैली में, हनुमान जी के काफिले के साथ में हम आए हैं। क्या कहेंगे, हनुमान बेनीवाल पाकिस्तान की सीमा पे सटे सरहद में लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं, आधी रात हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम बेनीवाल साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार है। और ये भाजपा ने एक मुहिम चला के रखी है कि मुसलमानों के दरगाहों को गिराओ, मस्जिदों को गिराओ, मदरसों को गिराओ, नोटिस दो। ये मतलब सरकार जो तानाशाही सरकार है वो अपनी चाल चल रही है और हनुमान जी हमारी सुनने आए हैं। हम हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इस क्षेत्र में आए। अच्छी बात है। जब मस्जिदें गिराई गई तो सबसे पहले कौन से नेता आपके पास पहुंचे? हमारे पास तो कोई नेता नहीं आया है हमारे लिए, तो ना कोई बीजेपी वाले ना कोई कांग्रेस वाले। कांग्रेस वालों ने रैली जरूर निकाली, सच भावनाओं के हिंदू भाइयों ने बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में सभी हिंदू भाइयों ने रैली निकाली। हमारे प्रति उनका मतलब भाव है और मुसलमानों के लिए अच्छा हमारे लिए काम किया है। हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हिंदू भाइयों के। और अभी हमारे लिए जो ये आए हनुमान बेनीवाल जी, इन्होंने अच्छा हमारे रिफ्लेक्ट किया। देखिए 25 साल से हनुमान बेनीवाल राजस्थान में लड़ रहे हैं, लेकिन जब वोटों की बात आती है तो मुस्लिम समाज है जो कांग्रेस की तरफ चला। अब सर ऐसा है कि हमने तो 40 साल तो अमीन साहब को वोट दिए, बुड्ढे को, डोगरे को हमने वोट खूब दिए, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। न कोई नहीं, बुढ़ा है, हमारे बाप समान है, हमारे दादे समान है, लेकिन विकास का अमीन साहब ने एक कार्य नहीं दिया। कभी क्या बोल देता है, कभी क्या बोलता है। अब आपकी विधायक है वो? अभी हमारे जो विधायक है वो रविंद्र सिंह भाटी है। वो तो अब अमीन साहब ने बोला है कि मेरा बेटा है, तो अब तो वो तो उसी की चाल चल। काम करवाया, काम कौन करवा रहा है? कोई नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया, पता नहीं कहाँ है। अब भाटी साहब तो पता नहीं यही कहाँ, अभी तक तो आया तो है नहीं। अब हमारे कहीं फोन पे ये नहीं बताया भाई ये अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की मस्जिदें क्यों गिरा रहे हो, दरगाहें क्यों गिरा रहे हो, और वो बोला है नहीं अभी तक। तो अब उसके बारे में मस्जिदें गिरी, उसके बाद उनका बयान आपने सुना, उनसे बात हुई कभी? वो बयान आया है नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं ना। भाटी साहब का कोई अभी तक बयान नहीं आया है। भाटी साहब का बयान आता तो हम बोलते थे भाटी साहब का बयान आया। हमारा एमएलए हमारे अभी तक ये अभी जो तूफान आया था, जो पोल गिरे, लाइटें गिरी है ना, उसके लिए मैंने खुद 4-5 कॉल किए, अपने फोन ही नहीं उठाया। क्या वो कहते थे ऐसे घूमते हैं कि हूं थार लिए माथो देन तैयार है। माथो के दे से कईटा एड वक्त बाद माथो दे कोने पछे कईटा कदे दे से माथो देनी जगह तो हमें आती। मारे मस्जिदा गिराई उठे भागे ना आतो भैया मस्जिदा क्या तोड़ो, प्रशासन ने आगे आ तो मां भाई आगे लड़ कर तो भाई यार मैं भेड़ा बैठा है, मुसलमान हमारा भाई थे यहाँ मस्जिदा दरगाह क्या गिराओ दे दे, तो मैं कहता माथो दियो आयो को नहीं हम की था। तो आने वाले पंचायती राज और नगर निगम चुनाव में आरएलपी न थे वोट देने तैयार होगी? देखो वोट तो मैं तो पूरी कोशिश करा ला, मारो जो सुनाई कर से माना हुए ना वोट देणु है। जिके करते मैं जो वोट देण जडे आसान है, जडे कोई न कोई थाने जाता रहो मिनक आसे माटी के हमें क्या करो बे खने बैठा माना वोट दियो रो का हरीश दौड़े आसे का भी जो कोई दौड़े आसे। उनको तो आप कांग्रेस को तो देते आते हो, कहीं देते आते पर वो बड़े आए थोड़ो करे माना अगली बार करना रहा चौधरी जी थोड़ो माना के माना वोट दो तो क्या मैं हनुमान और नागौर बैठो थारे की काम आए। तो आपको नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल अच्छा आदमी, हनुमान बेनीवाल अच्छा आदमी है और जनता उसके साथ है इंशाल्लाह। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अशोक गहलोत को पता चले, भजन निहाला को पता चले, मोदी को पता चले कि मुख्यमंत्री राजस्थान का अशोक होना चाहिए बेनीवाल साहब।